हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर वेलोसिटी, वेग के बारे में हम स्टडी करेंगे। पीछे हमने पढ़ा था स्पीड, चाल के बारे में, ऐसे ही वेग के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम क्या डिस्कशन करेंगे, वेलोसिटी के ऊपर डिस्कस होगा। तो जो चल रहा था उसमें क्या था, काइनेमेटिक्स, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज, इसमें हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि वेग क्या होता है, वेलोसिटी। चाल हमने स्पीड के बारे में डिस्कशन कर लिया था, अब वेलोसिटी क्या है वो करें। तो देखिए, पीछे हमने जब पढ़ा था उसमें हमने दूरी और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। चाल जो हमने एक्सप्लेन की थी, चाल थी दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन जब होता है तो उसको हम स्पीड या चाल कहते हैं। ऐसे वेग को हम परिभाषित करें तो वेग क्या है, वेग है विस्थापन में, किसमें, विस्थापन में समय के सापेक्ष क्या हो, परिवर्तन की दर, को क्या कहते हैं, दर को वेग कहते हैं। ये तो परिभाषित हो गई, वेग कहते हैं। ये क्या होगी इसकी परिभाषा, वेग की। विस्थापन में किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष जो परिवर्तन है, उसमें जो दर, परिवर्तन की जो दर होती है उसी को वेग कहा जाता है। मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसको नॉर्मली डिफाइन किया गया, तो वेलोसिटी को इस प्रकार से डिफाइन किया गया, वेलोसिटी, वेग इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिफाइन किया गया, यानी कि विस्थापन बटे समय। तो ये हो गया। अब हम बात करें कि ये कैसी राशि है, इसकी यूनिट, इसका मात्रक क्या है। तो यहां से मात्रक निकालें पहले। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका मात्रक मीटर, और समय जो टाइम है उसका होता है सेकंड। तो इसकी यूनिट या जो मात्रक है वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ये कौन से सिस्टम में है, ये एमकेएस सिस्टम में। कौन से सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में यूनिट। अब जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। और सदिश राशि है तो सदिश राशि होने के कारण क्या होगा, सदिश राशि होने के कारण ये हमें क्या क्या बताती है, ये हमें डायरेक्शन, दिशा के बारे में बताती है, और मैग्नीट्यूड, परिमाण के बारे में भी बताती है। क्यों, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। जबकि स्पीड जो थी वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, उसमें डायरेक्शन नहीं थी, उसमें क्या था, ओनली मैग्नीट्यूड था। तो ये डिफरेंस भी हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी और स्पीड है उसमें क्या डिफरेंस है, मेनली डिफरेंस यही है कि जो स्पीड है उसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, बट इन केस वेलोसिटी, इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हमें मिलती हैं। किसमें, वेलोसिटी में। यूनिट हो गई इसकी, कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करें, हमने इसका फॉर्मूला लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की रूप में, ठीक है। अब हम आगे बात करें कि जैसे हमने स्पीड पढ़ा था, तो यहां पर देखिए एक सदिश राशि होने के कारण, कैसी राशि है ये, एक सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश। तो सदिश राशि होने के कारण जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो क्या क्या हो सकता है, वेलोसिटी जो वेग है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकता है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है। जैसे विस्थापन के ऊपर ये डिपेंड है एक तरह से कि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो वेग है, वेलोसिटी है, वो भी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकता है, वेग का मान। अब हम बात करें, जैसे चाल हमने पढ़ी थी एक समान चाल। कौन सी चाल, एक समान चाल। तो ऐसे ही एक समान वेग भी होता है। क्या होता है, एक समान वेग। तो आगे हम पढ़े एक समान वेग क्या होता है,
एक समान वेग, इसकी हम बात करें तो एक समान वेग यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात करें तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होगी इसकी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या हो, जो विस्थापन हो, जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट सेम हो, क्या हो? सेम। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो समान विस्थापन तय कर रहा है, लेकिन कब? टाइम इंटरवल क्या हो? सेम। टाइम इंटरवल भी क्या हो? समय अंतराल भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि समान समय अंतराल में यदि कोई ऑब्जेक्ट है समान विस्थापन तय कर रहा है तो उसका जो वेग होगा वस्तु का, उस वेग को हम क्या कहेंगे? एक समान वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान वेग। जैसे एग्जांपल में हम ले, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो पीछे भी हमने पढ़ा, जैसे ये गति कर रहा है यहाँ से ए पॉइंट से कहां तक? बी पॉइंट हमने मान लिया गति कर रहा है। ये 0 हमने मान लिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये हमने कहा बी, यहां ले लेते हैं थोड़ा सा, ये 7, ये बी पॉइंट। ठीक है। अब ये हमें दे रखा विस्थापन, ये हमें क्या दे रखा है? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है, जिसके पॉइंट क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से दे रखा है। और किस में दे रखा है? हमें मीटर में दे रखा है। मान लिया समय है t, वो यहाँ 0 है, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और समय किस में दिए? गिवन हमें सेकंड में। तो अब मान लो कि वस्तु A से B तक जा रही है। कहां से? A से B तक। वो A से B गई यहां, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका? 0 से 1 यानी कि 1 मीटर विस्थापित हो गई वो। अब 1 से यहां गई वो, तो इन दोनों का भी जो डिफरेंस है वो भी कितना है? 1 मीटर। तो 1 से दूसरे पॉइंट पे जाएगी तो 1 मीटर का विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहां से यहां गया तब भी कितना विस्थापन है उसका? 1 मीटर। ऐसे यहां से यहां तक का 1 मीटर। यहां से वो इस प्रकार से चल रहा है, तो हर एक पोजीशन में, हर एक कंडीशन में, हर एक स्थिति में उसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हम कहें वो कितना है? 1 मीटर। यानी कि सेम हो गया, यहां 1, ये भी 1, तो विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट है वो सेम हो गया। अब टाइम पीरियड की हम बात करें तो ये टाइम पीरियड यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां, इस प्रकार से चल रहा है। तो जो समय है वो देखिए 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड और 1 सेकंड, इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि 1 सेकंड में वस्तु कितनी विस्थापित हो गई? कितनी डिस्प्लेस हुई? 1 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में कितनी डिस्प्लेस हुई? 1 मीटर। फिर अगले सेकंड में 1 मीटर। तो इस प्रकार से टाइम इंटरवल जो है, समय अंतराल जो आ रहा है वो 1 सेकंड का आ रहा है, और विस्थापन है वो हर एक सेकंड में कितना विस्थापित हो रहा है? 1 मीटर। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो गया, टाइम इंटरवल भी सेम हो गया। तो ऐसी जो वेलोसिटी है, ऐसा जो वेग होगा इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का, इस वस्तु का, उसको हम क्या कहेंगे? एक समान वेग। सेम वैसे ही चाल के अकॉर्डिंग इसका भी होगा, लेकिन डिफरेंस यही है कि जो वेलोसिटी है वो इस वेक्टर क्वांटिटी है और जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। बाकी यदि हम बात करें तो एक समान में क्या होगा? टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर होना चाहिए ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो अब हम यदि ग्राफ प्लॉट करें, क्या प्लॉट करें? ग्राफ किसमें? एक समान वेग में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो ग्राफ जो होगा वो कैसा ग्राफ आएगा? मान लो कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर तो ले लिया टाइम, क्या ले लिया? टाइम। एक्स एक्सिस के ऊपर ये टाइम ले लिया, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट, क्या ले लिया? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन ले लिया। तो जब हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन आएगी? एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा हमें देखने को मिलेगी। और जब भी विस्थापन और समय के बीच में, याद रखना किसमें? विस्थापन और समय के बीच में यदि एक स्ट्रेट लाइन होगी तो वहां पर जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ऐसा ही यदि
टाइम और डिस्टेंस के बीच में, टाइम और डिस्टेंस के बीच में यदि स्ट्रेट लाइन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में यदि हमें ग्राफ दे रखा है और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा की फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी उसको क्या पढ़ा जाएगा, एक समान वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग पढ़ा जाएगा। इस स्थिति में तो यहां पर अब आगे हम बात करें कि जो हमने ग्राफ लिया, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ढाल क्या होगा, ढाल क्या आने वाला है, उसकी यहां चर्चा करें। तो देखिए, ढाल निकालने के लिए यहां पर मैं एंगल ले लूं थीटा, क्या ले लूं, एंगल थीटा ले लूं। तो ये हम यहां पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। और लास्ट पीछे भी बताया था, जब एक समान चाल हमने पढ़ी थी, वहां पर भी स्लोप ढाल निकालने का बताया था कि जब भी स्लोप या ढाल पूछी जाती है, स्लोप या उसको हम ढाल कहें, तो वो जब पूछी जाती है तो उसका मीन्स है हमें tan थीटा निकालना है। यदि एंगल थीटा तो tan थीटा, यदि एंगल फाई है तो फाई लिख देंगे, अल्फा है तो अल्फा लिख देंगे। तो इसमें इस डायग्राम में tan थीटा हम निकालें तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर तो ये हो गया और ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो ये देखिए, ये क्या इसके पैरेलल है, बिल्कुल है पैरेलल। तो ये किसके इक्वल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम को। तो जो tan थीटा आएगा वो क्या आएगा, tan थीटा आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन भाग में समय, ये आएगा। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, क्या होती है, वेलोसिटी। तो यानी कि जो हमने यहां पर स्लोप निकाला इस ग्राफ का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। यानी कि इसका जो स्लोप होगा इस ग्राफ का, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि हम स्टडी करें, जैसे इस पॉइंट पर हमें निकालना है या इस पॉइंट पर हमें निकालना है, तो किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, सेम वेलोसिटी मिलेगी। चाहे ये कोऑर्डिनेट लेकर के यहां से निकाल सकते हैं या फिर ये वाली पॉइंट पोजीशन लेकर के निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, हमें सेम मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसके बीच में कैसा ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसके बीच में, विस्थापन और समय के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन होने का मतलब वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, एक समान। यानी कि बॉडी जो है वो एक समान चाल से चल रही, ना तो धीरे हो रही है ना स्पीड हो रही। जिस स्पीड से वो, जिस वेलोसिटी से वो चल रही है उसी से मूव करेगी। अब आगे है, उसमें हम पढ़ेंगे असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमने पीछे पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसे ही क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, उसकी क्या कंडीशन है, देखिए। तो असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या, जैसे स्पीड पढ़ते थे वैसे ही है, बस डिफरेंस कुछ नहीं। डिफरेंस जो होगा मेन, वो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो हम डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब ये चीजें क्लियर होंगी कि स्पीड एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या हम करना चाह रहे हैं। वो जब हम प्रॉब्लम लेकर के आएंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए तीन कंडीशन हो सकती है। एक तो विस्थापन अलग अलग हो, विस्थापन क्या हो, अलग अलग हो, विस्थापन अलग अलग हो, लेकिन समय अंतराल, टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल, समय अंतराल क्या हो, समय अंतराल समान हो, समय अंतराल समान हो। पहली कंडीशन तो ये है, पहली कंडीशन क्या है, ये कि जिसमें विस्थापन तो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो अलग अलग विस्थापन कवर कर रही है, तय कर रही है, लेकिन समय अंतराल समान। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये है कि विस्थापन, जो विस्थापन है क्या हो, विस्थापन
विस्थापन समान हो, विस्थापन समान हो, विस्थापन तो समान हो, लेकिन समय अंतराल क्या हो, समय अंतराल अलग अलग हो। ये भी तो हो सकता है, अलग अलग हो। दूसरी कंडीशन ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो तो सेम है, लेकिन उसमें जो टाइम इंटरवल है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है, जो विस्थापन है वो क्या हो, विस्थापन अलग अलग हो, विस्थापन अलग अलग हो, और जो समय अंतराल है वो भी क्या होना चाहिए, समय अंतराल भी क्या होना चाहिए, अलग अलग, समय अंतराल अलग अलग हो। ये कंडीशन भी तो हो सकती है। तो ये तीन कंडीशन यदि हमें कहीं देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली कंडीशन में विस्थापन अलग हो गया, समय अंतराल समान है, दूसरे में विस्थापन समान हो गया लेकिन समय अंतराल अलग है, तीसरे में विस्थापन अलग अलग हो और समय अंतराल भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान वेग कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम कोई भी एक एग्जांपल लें, जैसे यहां पर मान लो कि ये वाला एग्जांपल लें जिसमें विस्थापन क्या हो, डिस्प्लेसमेंट सेम हो और टाइम इंटरवल क्या हो, डिफरेंट हो। तो देखिए इसके लिए मान लो कि कोई पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी तक मूव हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है ए से बी तक। ये 0 मान लिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, विस्थापन दिया हुआ है, और किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, किसमें, मीटर में। टाइम पीरियड में मान लेता हूं t इक्वल टू, यहां पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, और टाइम दे रखा हमें किसमें, सेकंड में, ये सेकंड। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की मोशन है उसकी बात कर रहे हैं हम, बाकी 2D होगा 3D होगा वो हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आने भी लग जाएगा। लेकिन पहले हम बेस क्लियर करें अच्छे से, जिससे हम इजी से इजी सीख जाएंगे तो फिर हार्ड भी अपने आप आने लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की सरल रेखा की गति की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है। तो यहां से देखिए, मान लो हमने क्या कहा कि ये कंडीशन ले रहे हैं जिसमें विस्थापन क्या हो, समान, डिस्प्लेसमेंट समान। तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां, फिर यहां, इस प्रकार से वो और ऐसे गति करता हुआ बी पर पहुंच गया। तो देखिए कितना विस्थापित हुआ, यहां से यहां 1 मीटर, फिर यहां से यहां 1 मीटर, यहां से यहां 1 मीटर, यहां से 1 मीटर, यहां से भी 1 मीटर और यहां पर भी 1 मीटर। तो विस्थापन 1-1 मीटर आ रहा है कि नहीं, तो विस्थापन तो क्या हो गया, समान हो गया। लेकिन टाइम इंटरवल हमने क्या कहा, अलग अलग होना चाहिए। तो मान लो कि यहां से यहां तक गया वो, तो उसको ये टाइम लगा, कितने सेकंड, यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लगे। फिर यहां से यहां गया तो उसको ये लगा इतना टाइम, 1 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड लग गया। फिर यहां से यहां गया तो वो यहां पहुंच गया, तो कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा। फिर और आगे गया, 6 7 और आगे कहें हम, फिर यहां से वो यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। अब यहां से यहां जाएगा तो उसको मान लो कि वो यहां से यहां तक गया तो उसको ये टाइम लगा, इसको मैं लिख देता हूं 5.5, ऐसा लिख दूं। तो देखिए जो टाइम इंटरवल है वो क्या सेम है। यहां से यहां तक जाने में कितना समय लिया उसने, 2 सेकंड। यहां से यहां तक जाने में कितना सेकंड लिया, 1 सेकंड। यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड, यहां से यहां तक जाने में यहां पर कितना सेकंड होगा, 0.5 सेकंड, ये हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है वो तो 1-1 मीटर है, लेकिन जो उसका टाइम इंटरवल है वो पहले 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर दोबारा 2 सेकंड है, फिर 0.5 सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से। तो समय जो गैप है, टाइम इंटरवल जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट। तो डिफरेंट होने के कारण हमने क्या कहा, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मिल जाएगी हमें, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
तो ये जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, जो मोशन कर रहा है वो डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कैसी कही जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। अब इसमें भी हम ग्राफ प्लॉट करें, इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए कैसा ग्राफ हमें देखने को मिलता है। इधर मैंने ले लिया टाइम, क्या ले लिया? टाइम, ये मान लिया सेकंड में है, और इधर हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट, क्या ले लिया? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये ओरिजिन हो गया। तो हमने कहा यदि स्ट्रेट लाइन आ गई, कैसी लाइन? यदि टाइम और डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रेट लाइन आ गई तो क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होगी उसमें एक कंडीशन को छोड़ करके बाकी कैसा भी ग्राफ हो सकता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन के अलावा कैसा भी ग्राफ हो सकता है। जैसे मान लो मैंने इस प्रकार का ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसा भी बना सकते हैं, ये हो गया, ऐसा भी हो सकता है इस प्रकार से। तो ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके जो भी ग्राफ होगा वो कौन सी स्पीड के लिए होगा, सॉरी कौन सी वेलोसिटी के लिए होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान वेग के लिए जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन के अलावा कैसा भी ग्राफ आ सकता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। यूनिफॉर्म पढ़ी, नॉन यूनिफॉर्म। अब हम पढ़े एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? औसत वेग, जिसको क्या कहते हैं? औसत वेग। तो एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें तो क्या है? एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग। जैसे औसत चाल पड़ी उसी प्रकार से औसत वेग। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पर हमें दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम इनको बता रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है, बस फॉर्मूला तो वही है। तो औसत वेग जब हम निकालते हैं तो औसत वेग एवरेज, वी एवरेज से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं, वी एवरेज इक्वल टू, तो वेक्टर लगा दें इसके ऊपर। ये चिन्ह कैसा है? वेक्टर का। किसका है? वेक्टर का। तो मान लो कि जो टोटल विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम, या अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच का जो विस्थापन होगा और उसमें जो समय लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। उसको हम लिखते हैं डेल्टा एस, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एस को क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है एस एफ माइनस एस आई, ये ऐसे लिखा जा सकता है। और टाइम को t2 माइनस टी, ये लिखा जा सकता है। यानी कि ये फाइनल पोजीशन हो गई डिस्प्लेसमेंट की, ये इनिशियल हो गई, और इसमें ये लगने वाला टाइम हो गया। तो इसको डिफाइन किया गया किससे? एवरेज वेलोसिटी से। किससे? एवरेज वेलोसिटी से। जैसे मान लो कि यहां से ऑब्जेक्ट ए से बी गया, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। कौन सी पोजीशन? इनिशियल पोजीशन। और ये क्या कौन सी पोजीशन हो गई? फाइनल पोजीशन हो गई। इसमें टाइम यहाँ t1 है, यहाँ पर कितना है? t2। यहाँ डिस्प्लेसमेंट s i लिख दिया और यहाँ पर s f। तो फाइनल ये इनिशियल है, तो इन दोनों के बीच का ही तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और इसमें कितना टाइम लगेगा? उन दोनों का जो रेशियो है उसको हम क्या कर दें? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जब हम पढ़ेंगे आगे तो वहां पर एवरेज वेलोसिटी नहीं यूज करते हुए हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो मैन होता है। क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या है? देखिए, तात्क्षणिक वेग जिसको कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। तो इसमें क्या है? इसमें हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो समय है, जो टाइम इंटरवल है, या जो टाइम होगा वो बहुत ही कम होगा। जैसे स्पीड में हमने बताया एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए? एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसको हम लिखते हैं v इक्वल टू वेक्टर v इक्वल टू लिमिट, वहां पर क्या लगा दी जाती है? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी कि जो टाइम पीरियड है, टाइम इंटरवल है, वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यहां पर इसी को एवरेज वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें?
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, ताक्षणिक वेग में, तो यहाँ लिमिट लगा देते हैं, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिख देते हैं। इफ आगे इसको लिखेंगे तो मैथमेटिकली इसको हटा दें तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन डी एस अपॉन डी टी। तो इस प्रकार से इसको हम डिफाइन करते हैं कि जो ताक्षणिक वेग होगा, ठीक है, वो क्या होगा, टी से टी प्लस डी टी टाइम इंटरवल में। जहां पर जो टाइम इंटरवल होगा डी टी, जिसको हम डेल्टा टी कहें, तो वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेट जीरो, यानी कि उसकी जो वैल्यू है, जो टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है इसमें, यहां से यहां तक जैसे मैं कहूं 2 आवर से 2 आवर पॉइंट 0.00001 सेकेंड, यानी कि 2 घंटे से 2 घंटे 0.000 सेकेंड तक। तो इस कंडीशन में जितना टाइम पीरियड कम होगा उतना ही एक्यूरेट वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये था वेलोसिटी से रिलेटेड हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगी जिसमें स्पीड और वेलोसिटी दोनों कंबाइन चलेंगी, वो कैसे हम करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, क्या स्पीड वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है या वेलोसिटी स्पीड के इक्वल हो सकती है नहीं, कौन कौन सी कंडीशन है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।